हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट विद अमित पाठक में। यूपी की कुछ खास और अहम खबरों में हम आपको बता दें एक ऐसी खबर जिससे आपको होगा सीधे फायदा। वहीं पर देश दुनिया की भी कुछ खबरें हैं। इसके साथ ही जियो ने बंद किया है 12 रिचार्ज प्लान, जिससे अब जियो यूजर को हो सकती है परेशानी। मदरसे को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। अंबेडकर नगर के डीएम का विवादित बयान भी आपको दिखाएंगे। बीएसएनएल को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान है। और इसके साथ ही आपको बता दें तो धारा 144 लागू हुआ है कानपुर में। योगी का दिवाली गिफ्ट है, 5000 की छूट मिल रही है। और वहीं पर कब मिलेगा अगस्त के दूसरे चरण का राशन, पीएम मोदी वाला, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही बात कर ले फ्री राशन की, तो जी हां, 14 अक्टूबर से मिलने वाला राशन वितरण अब नहीं होगा। पीएम मोदी वाला राशन वितरण 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होने वाला था। यह अगस्त के दूसरे चरण का राशन था, जो कि अब नहीं होगा। दरअसल पीएमजेकेवाई योजना के तहत अगस्त माह के दूसरे चरण का राशन इसी 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है और इस बदलाव का कोई निश्चित कारण नहीं बताया गया। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होने वाले अगस्त के दूसरे चरण के राशन का वितरण अचानक से निरस्त कर दिया गया है। अब आपको बता दें इसके लिए नई डेट निर्धारित की जाएगी, जिसमें सभी राशन कार्ड धारकों को यूनिट के हिसाब से 5 किलो चावल मिलेगा। तो आपको बता दें जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा ये बात सामने आई है कि इस अक्टूबर में सिर्फ 2 बार ही राशन वितरण हो पाएगा, क्योंकि अब इसकी डेट नए सिरे से निर्धारित की जाएगी। यानी 17 से 18 अक्टूबर के बीच में अगस्त के दूसरे चरण का राशन वितरण शुरू होगा। अब यूपी में एनसीईआरटी किताबों से होगी पढ़ाई। अगले सत्र में तीसरी तक पढ़ाई शुरू। 2025 तक क्लास 8 में सिलेबस लागू होगा। आपको बता दें यूपी परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक अगले सत्र 2023-24 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इसके लिए एनसीईआरटी से अनुबंध कर लिया गया है। वहीं अगले सत्र के लिए मार्च तक किताबें स्कूलों में पहुंचाने की तैयारी है। वहीं दलित और पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब कम ब्याज दर पर मिलेगी खेती के लिए लोन। यूपी की योगी सरकार ने दलित और पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस वर्ग में जुड़े किसानों को अब कम ब्याज पर लोन मिलेगा। इसके अलावा पढ़ाई के लिए भी लोन दिया जाएगा। यह लोन 5 से 7 साल के लिए उपलब्ध होगा। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी है। वहीं इसके साथ ही दोस्तों आप जान लीजिए कि योगी का दिवाली गिफ्ट है। यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 1 लाख तक की छूट मिलेगी, तो स्कूटी बाइक पर 5000 का डिस्काउंट मिलेगा। योगी सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीद पर 1 लाख रुपए तक की भारी भरकम छूट मिलेगी। दरअसल आपको बता दें यूपी की योगी सरकार ने दिवाली से पहले यूपी वासियों को दिवाली गिफ्ट देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 की घोषणा कर दी है। इस योजना के मुताबिक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। योगी सरकार ने इस पॉलिसी की 3D बनाया है, यानी इस नीति से सरकार तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। पहला लक्ष्य है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर भारी भरकम छूट देकर लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरे, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वालों को प्रोत्साहित करना। और तीसरा, चार्जिंग स्टेशन सेंटर स्थापित करना। यानी आपको बता दें योजना के मुताबिक राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख दोपहिया वाहन पर 5000 रुपए प्रति वाहन की छूट मिलेगी। उसी तरह शुरुआती खरीद पर 50,000 तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12,000 रुपए प्रति यूनिट छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 25,000 लोगों को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। वही अगली खबर में आपको बता दें कानपुर में धारा 144 लागू किया गया है। आगामी त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए कानपुर कमिश्नर पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने यह आदेश जारी किया है। 14 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। वही आपको बता दें राशन की दुकानों पर मिलेंगे 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडर। रिफिलिंग भी करा सकेंगे उपभोक्ता। उत्तर प्रदेश में अब राशन की दुकानों पर एलपीजी सिलेंडर मिल सकेगा। यह एलपीजी सिलेंडर 5 किलोग्राम का होगा। सभी जिला अधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के एक राशन कार्ड धारक हैं और कोटे की दुकान पर राशन लेने जाते हैं तो आपको अब 5 किलो वाला गैस सिलेंडर भी मिलेगा। हालांकि ये आपके ऊपर है कि आप वहां से गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं या नहीं। दरअसल आपको बता दें राशन दुकानदार यानी कोटेदार पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अनुमन्य खुदरा मूल्य पर सिलेंडर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी जान लीजिए। अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि उपभोक्ताओं को पहली बार सिलेंडर प्राप्त करने के समय राशन दुकानदार को अपने मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट से कोई एक उपलब्ध कराना होगा। राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक भार मापक मशीन से 5 किलोग्राम गैस की मात्रा तौल कर देगा। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला है। इसी अक्टूबर में मिलेगा आपको फ्री गैस सिलेंडर। दिवाली से पहले फ्री गैस सिलेंडर का अगर आपको लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको अपने पैसे से गैस सिलेंडर बुक करना होगा। हालांकि ये लाभ जो मिल रहा है वो 1.65 करोड़ लोगों को मिलेगा जो कि एक उज्ज्वला गैस धारक हैं। यानी उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत अगर आपने भी आवेदन किया है और आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है तो आपको भी फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। बस आपको अपने पैसे से गैस सिलेंडर बुक करना है, घर पे मंगाना है दिवाली से पहले तक। उसके बाद भी जो आपने गैस सिलेंडर मंगाया है उसका पैसा सरकार डीबीटी के माध्यम
माध्यम से देगी। संकल्प पत्र में सरकार ने बड़ा वादा किया था जिसे अब कार्यरत किया गया है। वहीं पर दिल्ली न्यूज में जान लीजिए, वंदे भारत का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। 19 अक्टूबर से नियमित हो जाएगा परिचालन। दोस्तों आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा से नई दिल्ली पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस ट्रेन में रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित अन्य नेता और कई रेलवे अधिकारी भी नई दिल्ली पहुंचे। 19 अक्टूबर को इस ट्रेन को नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन को एक क्रांति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंजीनियरों पर भरोसा रखा है और इसका परिणाम वर्ष 2019 में 2 वंदे भारत ट्रेन के रूप में सबके सामने आया है। वहीं पर जियो ने बंद किया 12 रिचार्ज प्लान। इनमें मिलता था डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। 5G सर्विस शुरू होने के बाद ये बड़ा फैसला है जियो यूजर के लिए। 5G इंटरनेट सर्विस शुरू होते ही रिलायंस जियो ने अपने 12 रिचार्ज प्लान को हटा दिया है। इन सभी डाटा प्लान में यूजर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा था। अब जियो के ऐसे 2 ही रिचार्ज प्लान बाकी रह गए हैं जिनके साथ यूजर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जियो के 28, 56 और 84 दिन वाले कई डाटा प्लान अब भी पहले की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अपने यूजर को 5G सर्विस देना शुरू नहीं कर पाया जियो अभी तक। 5G इंटरनेट फिलहाल टेस्टिंग फेज में है, इसलिए उन्होंने 5G डेटा प्लान नहीं निकाला। टेस्टिंग पूरा होते ही जियो अपने 5G प्लान को रिवील कर देगा। वहीं 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शाम 4 बजे से दिखेगा, इसलिए गोवर्धन पूजा एक दिन टल गई है। दरअसल आपको बता दें, 24 अक्टूबर को दिवाली और 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। ये आंशिक ग्रहण है और देश में कई जगहों पर दिखेगा। इस वजह से दिवाली की गोवर्धन पूजा एक दिन टल गई है। ये धार्मिक नजरिए से भी खास रहेगा। इससे पहले 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हुआ था, लेकिन वो देश में नहीं दिखा। समय शाम 4:30 बजे से अपने चरम पर रहेगा। आपको बता दें, सूर्य का आधा हिस्सा छुप जाएगा। वहीं पर यूपी के 20 जिलों में 800 मदरसे अवैध। प्रयागराज में की गई करोड़ों की फंडिंग। मुरादाबाद में सबसे अधिक 175 मदरसे फर्जी। जी आपको बता दें, यूपी के 20 जिलों में करीब 800 मदरसे अवैध रूप से चलते हुए मिले। सर्वे में कई जगह दस्तावेज तक नहीं मिला। फंडिंग कहां से आ रही इसकी जानकारी भी नहीं मिली। यहां तक कि बिना भवन के मदरसे चलते दिखे। फंडिंग की जानकारी नहीं है। प्रयागराज में 10 दिनों की जांच में 70 मदरसों में 25 ऐसे मदरसे मिले जो नियम के विपरीत चल रहे थे। पीलीभीत में 220 में से 8 मदरसों की जांच वाराणसी मंडल में की जा रही है। अच्छा, वहीं पर अंबेडकर नगर के डीएम का विवादित बयान। बाढ़ पीड़ितों से बोले जोमेटो सर्विस नहीं चल रही, जो घर तक खाना पहुंचाया जाएगा। अंबेडकर नगर के लोग बाढ़ की चपेट में हैं, क्योंकि बारिश के चलते घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। ऐसे में उनकी मदद के बजाय जिले के अधिकारी मदद तो नहीं, लेकिन विवादित बयान जरूर दे रहे हैं। आपको बता दें, अंबेडकर जिले के डीएम सैमुअल पॉल का एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बाढ़ पीड़ित लोगों को यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार जोमेटो सर्विस नहीं चला रही, जो घर घर खाना पहुंचाएगी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी कड़ी आलोचना भी की जा रही है। वहीं पर बीएसएनएल को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। इस दिन मर्ज हो जाएगी ये कंपनी। पीएम मोदी ने दी मंजूरी। बीएसएनएल अब बीबीएनएल में मर्ज हो जाएगी। बीएसएनएल के मर्जर पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बीबीएनएल के मर्जर को मंजूरी दी है। इससे कई सारे फायदे मिलेंगे। बीएसएनएल के मर्जर पर बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के मर्जर को मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों, समय पर ही होगा उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव। जानिए कब हो सकती है तारीखों का ऐलान। यूपी में लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, मथुरा में ये नगर निगम चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव तय समय पर ही कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नगर निकाय चुनाव नवंबर के आखिरी हफ्ते में कराया जा सकता है। प्रदेश सरकार के सूत्रों के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। राज्य सरकार ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।